के माध्यम से रहता है कि वो इन गोमाता से बिजनेस कैसे प्राप्त करें, कमाई कैसे करें, खर्चा कम कैसे रखें, कैसी गोमाता खरीदें, किस रेट में, ये सारे सवाल हैं जी किसान भाइयों के राजेश जी। और वो ये सवालों के जवाब वही बंदा दे सकता है जो हर टाइम इनकी सेवा करता रहो और इनसे इनकम लेता रहो जी। जी तो खर्चे में तो आप बोलो मत, खर्चा तो इनका वैसे ही घट है जी। जी जी, गोमाता का नेचर है जी, बिल्कुल स्वभाव जी। है जी। ये कहीं पर जाकर इतनी आसानी से मतलब उसको अपनाती नहीं है जी। वहां पर जाने पे 1 महीने अगर वो बंदा प्यार करता है इनसे, इनको जो भी फोटो डालता है जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पशु चिकित्सा गुरु में, और दास आपका गुरदीप सिंह। आज की वीडियो फिर से राजेश भाई साहब की, ढिंगावाली गांव से, जिला अबोहर, स्टेट पंजाब, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका जी, पंजाब। जी जी, पंजाब से आज का वीडियो शूट कर रहे हैं जी। और आप देख रहे हो कि अच्छी अच्छी गोमाता अपने चैनल के माध्यम से जी, और शांत स्वभाव देसी गोमाता का प्रेम प्यार जो झलक रहा है इस गोमाता के अंदर से। राजेश भाई साहब डेली इनको चारा पानी देते हैं, और जो मोहब्बत है गोमाता की और स्वामी की वो आप देख सकते हो जी। हाँ जी राजेश जी, जो किसान भाई, जय गौ माता, जय गोपाल जी आपके दर्शकों को। जी जी, जय गौ माता जी, जय गोपाल। और सब काम धंधा कैसे चल रहा है जी? बढ़िया है जी, ठीक चल रही है गौ माता की सेवा। जी जी, तो आप सेल परचेज का भी काम साथ में कर रखे है जी? हाँ जी। और कितनी गोमाता आपके पास हर टाइम अपने फार्म पे अवेलेबल रहती हैं जी? 17 गायें रहती है जी। 70? हाँ जी। 70 काऊ हाँ जी, हर टाइम आपको राजेश भाई साहब के फार्म पे मिलेगी। अभी भी मौजूद हैं जो बछड़ियां, आप कम से कम 35-40 बछड़ियां जो अपने इनके फार्म पे आप अभी भी मौजूद देख सकते हो। बाकी जो गोमाता जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है उनको चरने के लिए भेज दिया जाता है जी। हाँ जी। जो फ्री में चारा खाने की जो सुविधा आप देते हो इनको, वो कौन कौन सी गोमाता आप बाहर खाने के लिए भेजते हो जी? सभी को भेजते हैं जी, लगभग सभी को भेजते हो? छोटे बच्चों को छोड़कर, छोटे या कोई 2-4 दिन की बच्चा दी हुई गाय है उसको घर पर रखते हैं। जी 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 जी। अभी तो ठंडे का मौसम है, अभी तो कुछ चरने के लिए बाहर है नहीं जी। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हो जाएगी ग्रेजिंग के लिए। जी जी, 3 महीने के बाद ग्रेजिंग चालू हो जाएगी। हाँ, फिर 6-7 महीने लगातार बाहर चलेगी। फसल का टाइम है जी। हाँ, अभी तो फसलें तो उसी कारण बाहर नहीं भेजी गई हैं, कुछ गोमाता गई हुई हैं जी चारे दाने के लिए। और जो किसान भाई आपको अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जी, उनको संदेश अपने वीडियो के माध्यम से रहता है कि वो इन गोमाता से बिजनेस कैसे प्राप्त करें, कमाई कैसे करें, खर्चा कम कैसे रखें, कैसी गोमाता खरीदें, किस रेट में, ये सारे सवाल हैं जी किसान भाइयों के राजेश जी। और वो ये सवालों के जवाब वही बंदा दे सकता है जो हर टाइम इनकी सेवा करता रहो और इनसे इनकम लेता रहो जी। ये सवालों के जवाब मेरे को इस वीडियो के माध्यम से दे दो जी। देखो जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आ गई बात इनकम की जी। तो जो इनकम के लिए आए ना, मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता जी, ना आए पहले जी। सबसे पहले मैं इनमें आया था प्रेम के लिए, मेरे को शौक था बहुत ज्यादा जी। मैं 6-7 बछड़ियां ही लाया था जी। उससे मेरे को शौक हुआ, मैं आगे, शौक एक बार बंदे को लग जाता है ना जी, तो उसको मतलब 1 से 2 और 2 से 100 करने में देरी नहीं लगती जी जी जी। और 2 से जब 100 होती है ना तो बिजनेस ऑटोमेटिक चालू हो जाता है जी। जी जी, सही है। सबसे पहले तो प्रेम करना चालू करो जी जी जी। जो प्रेम करेगा बिजनेस ये अपने आप बना देगी जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सिद्धांत है इसका जी जी। और रही बात खर्चे की जी जी जी, तो खर्चा तो इनका बिल्कुल वैसे ही घटे जी, बहुत कम है जी। बिल्कुल जी, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पराली है, इसका मूंगफली का भूसा है, ग्वार का भूसा है जी, गेहूं का भूसा है, कुछ भी डाल सकते हो, ऑलराउंडर है जी। हरे में जो मर्जी डाल दो आप, सभी खाती है जी 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 जी। तो खर्चे में तो आप बोलो मत, खर्चा तो इनका वैसे ही घट है जी जी जी। अगर ग्रेजिंग के किसी की सुविधा है तो वो तो सबसे बेस्ट है जी जी जी। हाँ जी, ग्रेजिंग में थोड़ा स्वस्थ ज्यादा रहता है जी एनिमल, मैंने देखा। बिल्कुल जी, हर तरह की जड़ी बूटी, हर तरह का घास खाती है, फिरती है, खुशहाल रहती है जी 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 जी। बाकी इनको रखने के लिए कोई ज्यादा व्यवस्थित तरीका नहीं चाहिए जी। ऐसे देखो आप, ऐसा ठान होना चाहिए एक बनाया हुआ है, सभी गाय लगी है जी, वैसा एक छप्पर बना दो, ऐसी खुली जगह होनी चाहिए, कुछ नहीं है। 15-20 दिन से ट्रैक्टर से करावा लगा दो अगर ज्यादा गाय रखते हो तो। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप श्री गंगानगर का, पंजाब का, ढिंगावाली का टेम्परेचर चेक करके देखो, नाइट में टेम्परेचर क्या होता है जी। उसके बाद में आप ये व्यवस्था देखो कि जो राजेश भाई साहब ने इन गोमाताओं के लिए की हुई है, कोई भी कवरिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर छत है जी, ओनली
और कोई साइड से कोई कवरिंग नहीं है जिससे हवा रुक सके। और इसी मौसम में भी कितनी अच्छे तरीके से सरवाइव कर रही है ऐसी ब्रीड, जो कि देसी ब्रीड जिसे ओरिजिनल बोला जाता है जी। उसका कारण कोई राजेश जी और भी है, या ये ओनली ब्रीड का ही मेथड है, या कोई और भी सिस्टम आप देते हो साथ में जी? ब्रीड का ही है जी। ब्रीड का ही मतलब ये है? ब्रीड मतलब 3-4 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक तापमान यहाँ पर रहता है जी। गर्मियों में 48 तक चला जाता है तो सड़कें ही पिघलने लग जाती है, इतनी गर्मी होती है। मैंने देखा राजेश जी, जैसे अपने किसी फेस्टिवल में जाते हैं ना, उत्सव में जाते हैं या कहीं अपने मेले में जाते हैं देखने के लिए, HF का आप चले जाओ देखने के लिए, और वहां पे खुले में भी गौ माता को कूलर लगाया होता है ठंडी हवा का। आप देख लो जी, कहीं पर पंखे की सुविधा नहीं है, कहीं पर और नहीं है। हाँ, वृक्षारोपण यहाँ पर करना जरूरी है। अभी मैंने फार्म तैयार किया है, वृक्षारोपण अब की बार बारिश में करेंगे। जी जी, वो जरूरी है जी। जी जी। वृक्ष प्रकृति के लिए, गायों के लिए, इंसान के लिए, वो सबको ही पता है जी। जी 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 जी, सब समझदार हैं। और जरूरी राजेश जी, मैं ये बातें अपने कर रहे हैं बिजनेस की, मान के चलो किसी किसान को खड़ा करने के लिए, अभी मान के चलो यहाँ इस जो बिजनेस में ना बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं जी, और उनको पता नहीं है कि इसको तैयार कैसे करना है। खरीदने वाले तो पैसे वाले बहुत बैठे हैं, बहुत है जी, लेकिन इसको सरवाइव कैसे कराना है वो जाते ही मतलब बहुत ज्यादा इनको खाने देते हैं, और साथ की हैंड टू हैंड ये मिल्किंग की शिकायत करते हैं। कई बार आपने देखा होगा भी, आज गौ माता लेके गए हैं और शाम को बोलते हैं भाई मिल्किंग नहीं हुई, 1 हफ्ते बाद जी। और इसी का कारण, इसके पीछे का कारण बताओ राजेश? बताता हूँ जी। जी। जब दूर ले जाने वाले आते हैं, महाराष्ट्र से, मतलब MP से, मध्य प्रदेश से, जो भी आता है जी, कोलकाता से, हिमाचल से, जो मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ट्रेवलिंग कराता है गाय को जी, उनको स्पष्ट हम बोलते हैं। अगर किसी भाई ने फोन किया है तो वो कमेंट में भी बता देगा जी, भी गाभिन गाय लेकर जाओ, गाभिन बछड़ी लेकर जाओ जी। वो भी अपनी जगह से, ये वो विश्वास नहीं करते जी। अगर विश्वास नहीं करोगे ना, आप जो 100 गाय रखता है, 70 गाय रखता है, 50 से ऊपर गाय रखता है, उस पर विश्वास करना जरूरी है आपको जी। उस पर विश्वास, 2-4 गाय रखता है ना जी, उस पर विश्वास मत करो आप जी। वो अपनी गाय ही देगा। मेरे तो 70 में से आप 5 लेके जानिए, जो मर्जी ले लो, वो आपको अच्छी लगी, सारी की सारी सेल। हाँ, मैं एक बात और जिसके पास 5 है वो तो 5 में से देना चाहेगा, उसकी तो ले ही है, वो बेचेगा नहीं तो पीछे से कहां से लाएगा भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये जो कारण है ना किसान भाइयों, ये आपको ध्यान में रखना है। गौ माता आपने खरीदनी है, अपना फार्म सक्सेस करना है ना जी, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जी। हैंड टू हैंड आपको कोई भी इनकम नहीं होने वाली। हाँ, मिल्किंग के लिए कोई भाई लेकर जाना चाहता है ना, तो बच्चा दी हुई गाय तो 1 दिन की अगर उसकी ट्रेवलिंग है 12 से 14 घंटे की, वो लेकर जा सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 दिन बाद मिल्किंग पे आ जाएगी गाय जी। जो 2-3 दिन से ज्यादा की ट्रेवलिंग करा रहा है तो कम से कम 1.5 महीना गाय का पड़ा होना चाहिए बच्चा देने में। बिल्कुल, वो ही गाय लेकर जाए। बच्चा दी हुई गाय तो कहीं से मत लेकर जाए, किसी के कहने पर मत लेकर जाए। वो कभी दूध नहीं देगी। 10 गाय लेकर जाएगा, 3 गाय दूध पर आएगी, 7 गाय लात मार देगी उसको। वो अगले बार ब्याएगी, बच्चा देगी, फिर ही दूध पर आएगी, ये गारंटी है जी मेरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देसी गौ माता का नेचर है जी, बिल्कुल जी। ये कहीं पर जाकर इतनी आसानी से मतलब उसको अपनाती नहीं है जी। वहां पर जाने पर 1 महीने अगर वो बंदा प्यार करता है इनसे, इनको जो भी फॉर्डर डालता है जी, तो फिर वे जाकर उस फॉर्डर को और उस मालिक को अपनाती है। उसके बाद ये उसको दूध देना शुरू करती है जी। जी जी जी। ये जो बातें हैं ना जी किसान भाइयों, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है जी, बंदे का तजुर्बा बोल रहा है, और मैं उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत किसान भाई बैठे हैं इस ब्रीड को डेवलप करने के लिए, और इसको कामयाब कैसे करना है वो आपको ऐसे बंदे ही बता सकते हैं। एक गलती और करते हैं जी, 10 गाय लेकर जा रहे हैं, बुल नहीं लेकर जा रहे जी, सिर्फ सिमन पर मतलब वो डेवलप रहते हैं, सिमन से डेवलप रहे फार्म। ठीक है, करो आप सिमन से, कोई दिक्कत नहीं है जी, पर आप एक बछड़ा जरूर लेकर जाओ, 2 साल का, 1.5 साल का, जो मतलब साल बाद में, 6 महीने बाद में या सर्विस दे रहा हो, बिल्कुल जी, जरूर लेकर जाओ। अगर अपने फार्म को करना है बिल्कुल तैयार, तो बुल बहुत जरूरी है। बुल के बगैर गाय हिट पर नहीं आएगी टाइम पर। मेरे पास गाय है 21 दिन बाद, लगभग 50% गाय बच्चा देने के 21 दिन बाद गाभिन होती है। 50% गाय 1.5 महीने के अंदर अंदर गाभिन हो जाती है। 12 महीने के अंदर दोबारा बच्चा देना होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम ही खत्म है। हाँ, 2 से 4 गाय ऐसी होती है, दिक्कत आ जाती है खाने पीने की वजह से, या कोई बीमार हो जाती है कुदरत से, वैसे बहुत घाट होती है, पर बीमार हो जाती है तो वो मतलब 2-3 महीने ले लेती है, दवाई पानी से जी हो जाती है। पर ऐसे नहीं है भी आप
सभी गायों का यही मेथड लगाएंगे, बुल के बगैर आपका फार्म कभी भी मतलब डेवलप नहीं होगा। उसका कारण है किसान भाइयों, क्योंकि हार्मोन है ना जी, हार्मोन, गोमाता भी हार्मोन देती है और बुल भी हार्मोन फेंकता है। बिल्कुल जी, उसकी स्मेल से ही हीट में आना है और बुल ने क्रॉस करना है जी। और बुल भी तब क्रॉस करेगा ना जब मतलब वो पूरी मतलब एकदम तैयार है। हाँ बिल्कुल सही टाइम पे हाँ, हीट में बिल्कुल आएगी। सही टाइम पे करेगा। हाँ उसमें ये फार्म का सक्सेस होने का जो रेशो है ना जी, बुल अगर आपके पास 20 गायों में है, 10 गायों में है, तो आपके फार्म का सक्सेस रेशो कम से कम 25% बढ़ जाएगा जी। कल मैं वैसे तो गाय वृंदावन देते हुए मेरे को हो गया लगभग 7-8 महीने, 20-25 गाय मैंने दे रखी है गौतम जी को। बहुत अच्छे मतलब आदमी हैं और गौ माता की सेवा के लिए लेकर जाते हैं, धन दौलत की उनके पास गए हैं। उनके फार्म में मैंने 2 बुल दिए थे, एक बुल छोटा दिया था, वो क्रॉस करने का टाइम आया, उन्होंने मेरे पास भेज दिया जी। अभी मैंने मिट्ठू भेजा है उनके पास, मेरा खुद का बुल जो मेरे बच्चे की तरह था मेरा जी, जो मैंने किसी भी रेट पर सेल नहीं किया था जी, पर उनको मैंने उनकी मतलब भक्ति देखकर गौ माता के प्रति भी 2 महीने के लिए दिए भी आप क्रॉस करा लो, क्रॉस करा के वापस दे दो। हाँ, 3 दिन पहले उनका फोन आया था, ये भी एक गाय के पीछे ही फिर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा। मैंने बोला 2 दिन के अंदर ये क्रॉस करेगा। 2 दिन पहले से ही बुल को पता चल जाता है ये गौ माता क्रॉस होने के लिए जी जी जी। अभी उनका कल फोन आया था, अभी मेरी 2 गाय एक साथ क्रॉस किए उसने, बहुत खुश थे जी। तो ये बुल का कारनामा है जी। 2 दिन पहले ही वो मतलब सिमन रखा देते तो वो सिमन कभी सक्सेसफुल नहीं था। बिल्कुल जी। और अगर सही टाइम का डॉक्टर को पता नहीं चलता जी, नहीं चलता जी। वो तो किसान बोलेगा अभी अभी हीट में आई है तो उसी टाइम के हिसाब से लगता है जी। 24 घंटे बाद करेंगे, 12 घंटे बाद, कभी वो हीट बिल्कुल समाप्त कर देती है जी जी। कभी हीट में आने के तुरंत बाद सिमन लग जाता है तो वो सिमन कभी सक्सेसफुल नहीं होता जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, कुछ समझदार डॉक्टर है, कई बार चलो करते हैं, उनका 80-90% रेशो रहता है, अच्छी बात है, पर बुल के जैसा नहीं है जी। आप किसी भी जानकार डॉक्टर से भी ये बात कर सकते हो जी जी। वैसे आप भी डॉक्टर हो, आपको भी पता ही है। नहीं, ये बातें ठीक है जी, और ये बातें आम किसानों को थोड़ी बहुत मालूमात है जी, क्योंकि सभी किसान भाई है जो गोमाता घर में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात उनके लिए है जी, जो मतलब मैं ये नहीं कहता भी मैं खुद समझदार हूँ, मेरे से तो बहुत पुराने ब्रीडर है जी, मेरे से छोटी उम्र के वो भी ज्यादा समझदार है जी। पढ़ाई करके उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो ऐसे नहीं होती पढ़ाई। नहीं सही है जी, ठीक है जी। जो डॉक्टर बनते और बनते, पर ये उनके लिए जी जो शुरू करना चाहते हैं और इनमें आना चाहते हैं, जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, उनके लिए जी जी जी। जो समझदार है बहुत अच्छी बात है जी, वो भी अपना मतलब है ज्ञान किसी को बांट सकते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। सही है जी, सही है। तो किसान भाइयों, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको हर वक्त इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी, और हमारा मकसद यही रहता है कि किसान को डेवलप और किसान को कामयाब कैसे किया जाए जी। बिल्कुल। तो इन छोटी छोटी बातों पर किसान भाइयों जरूर से ध्यान दें, और वीडियो को दोस्तों आगे के आगे शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर से बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हो, कौन सी ब्रीड आपने घर पे रख रखी है, या कौन सी ब्रीड लेने का आपका प्लान है। आपको नंबर राजेश भाई साहब का स्क्रीन पे चल रहा है जी, आप देख के भाई साहब से बातचीत कर सकते हो, या कुछ प्रॉब्लम आपके फार्म में तो आप राजेश जी से बातचीत कर सकते हो, उस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हो या जानकारी दे सकते हो। जितनी जानकारी है उतनी जरूर देंगे। कई बार ज्यादा सूझवान समझदार लोग भी वीडियो देखते हैं। बिल्कुल जी, ज्यादा बहुत ज्यादा लोग समझदार है जी। उनको बताना भी चाहिए कि आपके यहाँ पे कमी है। बिल्कुल जी। और आपको भी इस चीज का मशवरा आगे की ओर बढ़ा सकता है जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत आपका। और जो भी किसान भाई अपने वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।